Hello students, welcome back. Hope you are doing well. So let's continue with our chapter number 6, the verb. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे verb और verb के kinds के बारे में. So let's start. Chapter number 6, the verb. A verb is a word which tells about the action of a noun or a pronoun. Verb वो word है जो हमें noun या pronoun के action के बारे में बताता है. तो कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. द वुड कटर कट डाउन अ ट्री. माधवी इज स्माइलिंग. रोहित इज अ डॉक्टर. तो सेंटेंस 1 में जो वर्ब है वो है कट. इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर हम बोले द वुड कटर कट तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है हमें सेंटेंस. तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि हमें सेंटेंस को कंप्लीट कर सके और उसकी सेंस हमें समझ आए. सेंटेंस 2 में जो वर्ब है स्माइलिंग, ये सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है. इसको किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. और सेंटेंस 3 में जो वर्ब है इज, इसको भी कुछ और वर्ड्स की जरूरत है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. तो अब जानते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स. तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे द डॉक्टर ट्रीट्स अस, मदर कुक्स फूड. सेकंड है इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ये वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ये खुद से ही कंप्लीट सेंस देती हैं. तो ऐसी वर्ब्स होती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स. द ओल्ड मैन डाइड, द बर्ड्स आर फ्लाइंग. थर्ड है लिंकिंग वर्ब्स. सम वर्ब्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्व्स. कुछ वर्ब्स खुद से कंप्लीट सेंस नहीं देती हैं. दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू मेक देयर सेंस कंप्लीट. वो ऑब्जेक्ट भी नहीं लेती हैं कि उनकी सेंस कंप्लीट हो. इन सच केस कॉम्प्लीमेंट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू मेक द सेंस कंप्लीट. तो ऐसे केसेस में सेंटेंस के एंड में कॉम्प्लीमेंट्स ऐड किए जाते हैं जो सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करते हैं. जैसे एग्जांपल है, शी इज अ नर्स, आई एम एन इंजीनियर. अब और भी 4 टाइप्स होते हैं वर्ब के. वो कौन कौन से हैं? वो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब. तो सबसे पहले डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स. द वर्ब्स विच हैव 2 ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड अ डाई ट्रांजिटिव वर्ब. वो वर्ब जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे ही राइट्स मी अ लेटर, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट मी है और दूसरा अ लेटर. मदर गेव मी अ बुक. नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स. द वर्ब विच इज यूज्ड विद अनदर मेन वर्ब टू मेक टेंस एंड पैसिव फॉर्म आर कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब्स. वो वर्ब्स जो दूसरी मेन वर्ब्स के साथ यूज होके टेंस या पैसिव फॉर्म बनाती हैं सेंटेंस की, वो कहलाती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. थर्ड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. The verb which cannot be used as main verb and expresses the mood of the subject. वो वर्ब जिसे हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं और जो सब्जेक्ट के मूड को एक्सप्रेस करती है, ऐसी वर्ब्स होती हैं मॉडल वर्ब. एग्जाम्पल्स हैं मे, माइट, विल, वुड, ought to, used to, can, could, shall, should. फोर्थ है नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब. The verb ing form and verb form with to are called non-finite verb. जो verb की ing फॉर्म है और जो verb की फॉर्म है to, ये दोनों ही non-finite verb है. जैसे running, to run, दोनों ही non-finite verb है. using, to use. फाइनाइट वर्ब्स आर बाउंड विद द रूल्स ऑफ ग्रामर. और जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो ग्रामर के रूल्स से बाउंड है. जैसे कम, कम का होता है केम. तो 3 मेन फॉर्म्स होती हैं वर्ब की. एक होती है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अगर प्रेजेंट फॉर्म में गो है तो पास्ट फॉर्म में हो जाएगा वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन. तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं. पहली होती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और होती हैं वीक वर्ब्स.
तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की एक टेबल देखते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स फॉर्म है, उन्हें पढ़ लेते हैं। अराइज, पास्ट में अरोज, देन अराइजन। अवेक, अवेक्ड या अवोक हो जाएगा पास्ट में, और यहाँ पर अवेक्ड या अवोकन। बियर, बोर, बोर्न या बॉर्न। बीट, बीट, बीटन। बिकम, बिकेम, बिकम। बिगिन, बिगेन, बिगन। बिड, बेट, बिडन। बाइंड, बाउंड, बाउंड। ऐसे ही कुछ और वर्ब फॉर्म्स भी हैं। बाइट का हो जाता है बिट, बिटन। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चूज, चोज, चूजन। क्लिंग, क्लंग, क्लंग। कम, केम, कम। डिग, डग, डग। डू, डिड, डन। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इसी तरीके से बहुत सारी वर्ब फॉर्म्स हैं जिनको आपको रीड करना है। अब ये सारी जो हमने पढ़ी अभी तक, ये थी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब आती हैं वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स में ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। अराइज, अरोज, अराइजन। बेंड, बेंट, बेंट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बर्न, बंट, बंट। कैच, कॉट, कॉट। तो ऐसे ही अब जो यहाँ पर गिवन है सारी, ये सब वीक वर्ब्स हैं। नील, नेल्ट, नेल्ट। निट, निटेड, निटेड। तो ये सारी वर्ब फॉर्म्स को आप रीड करेंगे और लर्न करेंगे। कुछ और है यहाँ पर। ले, लेड, लेड। लीड, लेड, लेड। लीन, लेंट, लेंट या लीन्ड, लीन्ड। लीप, लेफ्ट या लीप्ड, ऐसे ही लेफ्ट या लीप्ड। लर्न, लर्नट, लर्नड, लर्नड, लर्नड। तो इसी तरीके से बहुत सारी वर्ब फॉर्म्स हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। शो, शोड, शोड या शोन। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। अब कुछ सिमिलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं। जैसे रीड, तो ये दोनों फॉर्म्स में सेम होता है, बस इसे हम पढ़ते हैं रेड, रेड। हिट, हिट, हिट। कट, कट, कट। हर्ट, हर्ट, हर्ट। कास्ट, कास्ट, कास्ट। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। ये तीनों ही फॉर्म में सेम होती हैं। तो ये सारी वर्ब फॉर्म्स आप लर्न करेंगे। नाउ टाइम टू आंसर ए क्वेश्चन। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट आपको साइड में गिवन है, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा उसे आप OMR शीट में सर्कल करेंगे। फर्स्ट है, द वर्ड्स विच टेल अस एनी एक्शन आर कॉल्ड द। वो वर्ड्स जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं वो कहलाते हैं वर्ब्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। कौन सी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए? वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डाई ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स डैश ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव वर्ब में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 2। तो थर्ड का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, दिस इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। इनमें से ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है? इज, टू, हैज। ये तीनों ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो फोर्थ का आंसर होगा डी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट देयर काइंड्स। आपको वर्ब्स अंडरलाइन करनी है और उनके काइंड्स बताने हैं। गुलिवर रीच्ड द आइलैंड ऑफ लिलिपुट। तो यहाँ पर रीच्ड वर्ब है और ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, मैनी लिटिल लिलिपुटियंस अरेस्टेड। अरेस्टेड गुलिवर। तो यहाँ पर अरेस्टेड वर्ब है और ये भी ट्रांजिटिव है क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है।
अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। Humpty Dumpty sat on the wall। अब यहाँ पर सेट वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द गिवन वर्ब्स। अभी आपने बहुत सारी वर्ब्स और उनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की टेबल देखी है, तो वहीं से आपको फाइंड आउट करके लिखना है। जैसे फर्स्ट है ग्रो, तो ग्रो की पास्ट फॉर्म हो जाएगी ग्रीव और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी ग्रोन। ऐसे ही फाइंड की फाउंड और इसकी पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होगी फाउंड। इसी तरीके से बाकी की वर्ब फॉर्म्स आप खुद लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर वर्ब गिवन है तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको ब्लैंक पे फिल करनी है। ही वॉज, शूट का हो जाएगा शॉट। ही वॉज शॉट डेड बाय अ स्ट्रे बुलेट। सेकेंड, द टीचर डैश हिम कॉपिंग yesterday फ्रॉम हिज फ्रेंड्स आंसर बुक। अब यहाँ पर yesterday है, पास्ट की बात हो रही है तो कैच का हो जाएगा कॉट। नेक्स्ट, आई नेवर टेल अ लाई। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। The verbs which do not change their form according to number, person and tense are called the non-finite verbs। वो verbs जो अपनी फॉर्म को नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से चेंज नहीं करती वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो तीन टाइप की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जीरंड। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है द इन्फिनेटिव। इट इज कॉल्ड टू वर्ब। इसको टू वर्ब भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऐसे लिखा जाता है टू प्ले, टू रीड, टू राइट, टू सिंग, टू डांस, टू कट, टू वीप, टू रीप, टू शो एटसेट्रा। इट इज मोस्टली प्रेसिडेड बाय द प्रिपोजिशन टू। और ये ज्यादातर जो लिखी जाती है वो प्रिपोजिशन टू के साथ लिखी जाती है। इन्फिनेटिव के भी काइंड्स होते हैं। इन्फिनेटिव के दो काइंड्स होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव, क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। इट इज यूज लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। जो सिंपल इन्फिनेटिव है वो नाउन की तरह यूज होता है सेंटेंस में। तो इट मे बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन एटसेट्रा। तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी या प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी। जैसे टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। आई वॉन्ट टू प्ले, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। दीपू वॉन्ट्स टू कलेक्ट मच स्टेम्स, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। जय इज अबाउट टू कम, यहाँ पर ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये चारों तरीके से सिंपल इन्फिनेटिव यूज होते हैं सेंटेंस में। समटाइम्स व्हेन इन्फिनेटिव्स इज यूज्ड एट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कभी कभी जब इन्फिनेटिव को हम वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। देन वी यूज डमी सब्जेक्ट इट, तो तब हम एक डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं इट। टू लिव विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर हम टू लिव से शुरू कर रहे हैं, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो अगर हम इसे डमी इट के साथ शुरू करें तो कैसे होगा? इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। टू विन फर्स्ट प्राइज इज नॉट ईजी, तो इसे कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट ईजी टू विन फर्स्ट प्राइज। अब बी है क्वालिफाइंग और जिरेंडियल इन्फिनेटिव। इट इज यूज टू क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अ नाउन। इसका यूज हम करते हैं किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। When an infinitive qualifies a noun or a pronoun like an adjective, जब कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव की तरह, तो उसे हम जिस नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है उसी के बाद में लिखते हैं। जैसे वी ईट टू लिव, यहाँ पर ये वर्ब ईट को मॉडिफाई कर रहा है। नीतू वॉज ग्लैड टू गेट अ प्राइज, यहाँ पर ये एडजेक्टिव ग्लैड को मॉडिफाई कर रहा है तो सीधे ग्लैड के बाद लगाया है। दिस मैंगो इज गुड टू ईट, यहाँ पर ये एडजेक्टिव गुड को मॉडिफाई कर रहा है। अब हम देखते हैं द इन्फिनेटिव विदाउट टू, टू के बिना इन्फिनेटिव। आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद।
डू, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट एंड द वर्ब्स कैन, कुड एंड मस्ट वी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनमें हम इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते हैं। सच इन्फिनेटिव्स आर कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। तो ऐसे इन्फिनेटिव्स को हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं जिनमें टू का यूज नहीं होता है। जैसे यू शैल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, इसमें टू कहीं नहीं है। आई कैन क्लाइंब द ट्री, ही विल टीच मी म्यूजिक, यू मस्ट प्ले हॉकी। सेकेंड इज आफ्टर सर्टेन वर्ब्स वी यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू। कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं बिना टू के। सम ऑफ देम आर, क्या क्या है? बिड, feel, hear, know, watch, notice, see, let, make, dare, need, ask, advise, beg, compel, command, expect, enable, set, imagine, like, order, help, wish and want। जैसे let him sleep, I saw her dance, bid him go there, I made him play, I heard him make a noise, he need not wait for me। जो अलग अलग पैटर्न्स हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किए हैं इन्फिनेटिव के, उन्हें हम एक बार फिर से समराइज करते हैं। इट के साथ हम वर्ब लिखते हैं, उसमें इज या आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, फिर टू इन्फिनेटिव आता है। जैसे इट इज डेंजरस टू मूव इन द फॉरेस्ट एट नाइट, इट इज हार्मफुल टू टेक वाइन इन अ लार्ज क्वांटिटी। फिर टी डबल ओ, टू इन्फिनेटिव। ही वॉज टू फैट टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस, He was too nervous to speak a word। फिर एक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एनफ प्लस टू इन्फिनेटिव। You are rich enough to help the earthquake victims, he is wise enough to solve my problems। नेक्स्ट है वर्ब, उसके साथ टू इन्फिनेटिव। अशोका रिफ्यूज टू गो टू मार्केट, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। फिर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव। He wanted us to go and meet the principal. He permitted me to take his bicycle। यहाँ पर verb आता है, फिर object और फिर to infinitive। Verb plus question word plus to infinitive। तो I am learning, फिर question work आ गया, how to speak English fluently। Ask your father where to pass the night। तो इस तरीके से हम to infinitive का यूज करते हैं। Now time to answer। एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद टू इन्फिनेटिव। आपको टू इन्फिनेटिव का यूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ही स्टूड अप टू स्पीक, वो खड़ा हुआ बोलने के लिए। नेक्स्ट, दिस हाउस नीड्स टू बी रेनोवेटेड। यहां पर भी हमने टू इन्फिनेटिव का यूज कर लिया। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो इस तरीके से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम करेंगे। नाउ बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिगिनिंग विद डमी इट। आपको सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है डमी इट का यूज करके। जैसे एक हुआ है इट इज रॉन्ग टू हार्म अदर्स, तो इस तरीके से हम यहां पर अब लिखेंगे इट इज गुड फॉर हेल्थ टू टेक एक्सरसाइज। नेक्स्ट, it seems impossible to cure this patient। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, अंडरलाइन द इंफिनिटिव्स एंड टेल वेदर दे आर एक्टिंग एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपको इंफिनिटिव्स को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट की तरह।
अब जैसे यहाँ पर ये टू सिंग है तो ये ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर ये टू स्टील इन्फिनेटिव है, ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है टू वेट, ये भी सब्जेक्ट है। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, पिक आउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंसेस में से पिक करने हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट है माई फ्रेंड केम टू सी मी, तो यहाँ पर ये जो केम है ये तो फाइनाइट है, और टू सी, ये टू सी नॉन फाइनाइट है। सेकेंड सेंटेंस, ग्रैंडमदर टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पर ये जो टोल्ड है ये फाइनाइट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें ये जो वॉज है ये फाइनाइट है, और फ्लोइंग ये नॉन फाइनाइट है। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ ई क्वेश्चन, पिक आउट इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन्फिनेटिव बताने हैं इसमें। यू डेयर नॉट टच माई थिंग्स, तो यहां पर इन्फिनेटिव है टू टच। नेक्स्ट, आई बेड हिम लीव रूम, तो यहां पर है टू लीव। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू गो होम नाउ, तो यहां पर इन्फिनेटिव है टू गो। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा इन्फिनेटिव, अब हम पढ़ेंगे द पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या है? वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ये तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इट शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन और इज इनकम्प्लीट। ये शो करता है कि एक्शन अभी चल रहा है या इनकम्प्लीट है। डू यू सी अंकित प्लेइंग क्रिकेट? आई कैन सी द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज। के बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। इट डिनोट्स एन एक्शन विच इज कंप्लीट एंड हेंस इज नो लॉन्गर इन प्रोग्रेस। ये वो एक्शन डिनोट करता है जो कंप्लीट हो चुका है, जो अब प्रोग्रेस में नहीं है। A tired traveler sat under the tree. Driven by fury, he fired the shot. C है perfect participle. It is formed by using having with past participle form of the verb. ये कैसे फॉर्म होता है? इसमें हम having यूज करते हैं past participle form के साथ। Having completed his work, he slept. Having written the letter, he posted it. तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं? When one action is completed before another starts and both actions have equal importance. जब एक एक्शन कंप्लीट मतलब हो जाता है दूसरे के स्टार्ट होने से पहले, और दोनों ही एक्शंस का इक्वल इंपॉर्टेंस है। देयर इज इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्शन। जब कुछ टाइम इंटरवल होता है पहले और दूसरे एक्शन के बीच में। द फर्स्ट एक्शन टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम इन कंप्लीशन। जो फर्स्ट एक्शन है वो एक टाइम पीरियड ले कंप्लीट होने में। या फिर टू शो रीजन और कॉज, या जहां पर हमें कोई रीजन या कॉज दिखाना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। जनरली द सब्जेक्ट इन बोथ द क्लॉजेज इज द सेम। ज्यादातर क्लॉजेज में सब्जेक्ट सेम होता है, बट इन फ्यू केसेस द सब्जेक्ट ऑफ द परफेक्ट पार्टिसिपल इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लॉज। पर कुछ केसेस में जो परफेक्ट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट है वो मेन क्लॉज के सब्जेक्ट से अलग हो सकता है। इन सच केस अ सब्जेक्ट मस्ट बी स्टार्टेड द परफेक्ट पार्टिसिपल ऑल्सो। तो ऐसे केस में जो सब्जेक्ट है वो भी परफेक्ट पार्टिसिपल में ही स्टार्ट होगा। जैसे आई सॉ एन ओल्ड मैन, शी वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली ऑन द रोड। तो यहाँ पर आई और शी अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? आई सॉ एन ओल्ड मैन वॉकिंग वेरी स्लोली ऑन द रोड। ये परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू होगा।
The weather was fine, I went out. The weather being fine, I went out. Now, F exercise. Fill in the correct participle form of the verbs given in the brackets. First है he kept me. Wait का हो जाएगा waiting. Next, the car dash at the corner is mine. The car standing at the corner, क्योंकि ये अभी भी हो रहा है. Next, I found all the boys gone. मैंने देखा सारे बच्चे, सारे लड़के चले गए. ये पास्ट में हो गया. फोर्थ, वी सॉ द ओल्ड मैन डाइंग. ये प्रेजेंट में है. इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे. नाउ जी एक्सरसाइज. पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल used as adjective in the following sentences. यहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को पिक करना है जो एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं. फर्स्ट है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. तो यहाँ पर ये बार्किंग है, ये प्रेजेंट पे है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट. प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, शी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस. रेंटेड ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, दिस इज अ शॉकिंग न्यूज. अब इसमें भी आईएनजी है तो ये भी हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, द रिवर वॉज फ्लोइंग क्वाइटली. तो यहाँ पर द रिवर वॉज फ्लोइंग क्वाइटली ये भी हो जाएगा प्रेजेंट. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ एच एक्सरसाइज. कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग अ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल का यूज करके आपको ये जो पेयर है सेंटेंसेस का इन्हें कंबाइन करना है. फर्स्ट है आई मेट हर्ष ऑन द रोड, ही वॉज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स. तो ये हो जाएगा मीटिंग हर्ष on the road he was carrying a bundle of sticks. तो ये हमने चेंज कर दिया पार्टिसिपल का यूज करके. सेकंड है अमित सीज्ड माय आर्म, ही लेड मी अवे फ्रॉम द पार्टी. तो यहाँ आ जाएगा सीजिंग माय आर्म. अब यहाँ पर ये ही अमित के लिए यूज हुआ है तो यहाँ हम अमित लिख देते हैं. अमित लेड मी अवे फ्रॉम द पार्टी. Next, third, the master was absent for a long time. The business was badly neglected. तो ये आ जाएगा with the master absent for a long time, the business was badly neglected. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग है थर्ड, द जीरन. सेंटेंसेस पढ़िए. वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड स्पोर्ट. द वर्ड्स वॉकिंग एंड स्विमिंग आर फॉर्म्ड बाय द वर्ब्स वॉक एंड स्विम रिस्पेक्टिवली बाय एडिंग आईएनजी. ये जो वॉकिंग और स्विमिंग है ये वर्ब वॉक और स्विम से बने हैं जब हमने उनमें आईएनजी लगाया है. दे आर देयरफॉर लाइक द वर्ब्स. तो ये वर्ब्स की तरह हैं. बट दे आर ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज.
पर ये वर्ब के सब्जेक्ट भी हैं इज, तो दे आर परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ अ नाउन, तो इसलिए ये मतलब इज के लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से नाउन की तरह भी वर्क कर रहे हैं। नोट, जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल बोथ एंड इन आईएनजी, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों आईएनजी से एंड होते हैं, हेंस दे मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना चाहिए। जीरंड एक वर्बल नाउन है, ये बनता है आईएनजी ऐड करके वर्ब के बेस फॉर्म में, बट ये नाउन की तरह वर्क करता है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्बल एडजेक्टिव है, ये भी आईएनजी लगाकर बनता है वर्ब में, और ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, मतलब जीरंड नाउन की तरह यूज होता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ही लाइक्ड वॉकिंग इन ओपन एयर, तो ये हो गया यहाँ पे जीरंड। वॉकिंग अलोंग द रोड ही मेट अ सेंट, तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अ जीरंड मस्ट बी प्रेसिडेड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन इन द पजेसिव फॉर्म, जो जीरंड है वो पजेसिव फॉर्म में प्रेसिडेड है नाउन या प्रोनाउन से। वी डिसलाइक हिज कमिंग लेट इन द मीटिंग, हिज वॉकिंग सो फास्ट विल बी यूजफुल फॉर हिम। फॉलोइंग वर्ब्स टेक अ जीरंड आफ्टर देम एंड नॉट एन इन्फिनेटिव, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जीरंड को उनके बाद लेती हैं, इन्फिनेटिव नहीं। डू नॉट स्टॉप रनिंग, तो यहां पर हम टू रन नहीं बोलेंगे। ही सक्सीडेड इन विनिंग ओवर हिज प्रॉब्लम्स। टू शो पर्पस यूज फॉर विद द जीरंड, जब हमें कोई पर्पस शो करना हो तो जीरंड के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। अदरवाइज पर्पस इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय एन इन्फिनेटिव, अदरवाइज तो जो पर्पस है वो हम इन्फिनेटिव के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। वी यूज अ व्हीकल फॉर गोइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, वी ईट टू लिव। यूज ऑफ जीरंड टू जॉइन सेंटेंसेस, जीरंड का यूज हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में कैसे करते हैं, लाइक इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स की तरह जीरंड का यूज भी हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में करते हैं। बट इन सच केसेस प्रिपोजिशन इज यूज बिफोर जीरंड, पर ऐसे केसेस में हम प्रिपोजिशन का यूज करते हैं जीरंड से पहले। तो सेपरेट सेंटेंस देखिए, विराट प्लेड वेल ही लॉस्ट द मैच, तो इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल विराट लॉस्ट द मैच, प्रिपोजिशन का यूज किया है हमने यहाँ पर। जय कोचेस द स्टूडेंट्स ही अर्न्स मच मनी, तो यहाँ पर जय अर्न्स मच मनी बाय कोचिंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हमने बाय प्रिपोजिशन का यूज किया है। नाउ आई एक्सरसाइज, rewrite the following sentences by changing the verb given in brackets into infinitive और gerund। अब ब्रैकेट में वर्ब है जिसे आपको इन्फिनेटिव या जीरंड में चेंज करना है, जो भी सुटेबल है, और सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। पूजा रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स, तो इसको हम इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे। पूजा रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स, दे विल नॉट स्टॉप लव देयर कंट्री, तो यहां पर आ जाएगा दे विल नॉट स्टॉप लविंग देयर कंट्री, तो ये हो जाएगा जीरंड। नेक्स्ट है थर्ड, ज्योति लाइक्स रीड नॉवेल्स, तो यहां पर आ जाएगा ज्योति लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स। नेक्स्ट, ही अटेम्प्टेड अटैक मी, तो ये हो जाएगा ही अटेम्प्टेड टू अटैक मी। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ जे क्वेश्चन, पिक आउट द पार्टिसिपल्स एंड जीरंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको पार्टिसिपल्स और जीरंड्स पिक करने हैं। फर्स्ट है, ही हर्ड अ रोरिंग साउंड, तो यहां पर ये जो रोरिंग है ये क्या होगा, पार्टिसिपल।
नेक्स्ट, फ्लाइंग काइट्स इज हर फेवरेट गेम, तो यहाँ पर फ्लाइंग होगा जीरन। नेक्स्ट, द मैन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर नोज मी, तो यहाँ पर ये जो स्टैंडिंग है ये हो जाएगा पार्टिसिपल। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।